निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर वेडनेसडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। कल मार्केट कैसा रहेगा? कल हमने बात करा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड चालू है हायर हाई हायर लो का, और वो पुल बैक है। जो यहाँ पे अप ट्रेंड चालू है, इस डाउन ट्रेंड में ये एक पुल बैक है। इस पुल बैक का एंड होना चाहिए इस एरिया में, यहाँ पे कहीं इसका एंड होना था। हमने दो सिनारियो बात करी थी, एक यहाँ पे इस एरिया में 19450 से लेके 19500, यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बने तो हमें शॉर्ट करना है, या यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे हमें शॉर्ट करना है या पुट बाय करना है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है, और इस एंट्री का स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर, मतलब 19510 के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, क्यों 19510 के ऊपर स्टॉप लॉस होगा? बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ इसके ब्रेकडाउन के बाद एक तगड़ा यहाँ से बाउंस आता है, जितने भी यहाँ पे शॉर्टर्स हैं सबको आउट करने के लिए। ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रखा है, और ट्रेंड के डायरेक्शन में ही है। यहाँ पे अगर रख रहे हैं 520 510 के आसपास, तो यहाँ पे ये जो स्विंग हाई है इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है, तो मतलब एक लॉजिकल और रियल स्टॉप लॉस होगा 19 510 520 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है आज स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब हमें इसको हैंडल कैसा करना है? पहला स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही यहाँ पे चीज का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन के बाद रिवर्सल आता है यहाँ पे, तो हमें डरना नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ बहुत ऊपर है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मान लो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये वाला ट्रेंड चेंज हो जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पे वापस इस तरह से वापस लोअर लो लगाता है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा 19430 450 के आसपास। मान लो यहाँ पे स्विंग हाई होता है तो यहाँ पे आएगा, स्विंग हाई के ऊपर ही यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। और टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा 19300, दूसरा टारगेट होगा 19250, और तीसरा टारगेट होगा 19200 के आसपास, और फाइनल टारगेट होगा 19000। इसके बाद भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे ट्रेल एसएल का हमें मौका मिल जाता है और ट्रेल एसएल हिट हो जाता है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट में हम निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ तक आने का चांसेस बहुत है, 19250 19300 के आसपास आने का चांसेस बहुत है, और इसके नीचे भी गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज वापस एफआईआईज ने जमकर सेलिंग करी है, ऑप्शन में सेलिंग करी है दोस्तों, जमकर सेलिंग करी है। इसका मतलब यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है। अगर यहाँ से कोई बाउंस बैक आता है तो वो सिर्फ एसएल हिट कराने के लिए होगा, वापस हम नीचे आएंगे। लेकिन मान लो इसके ऊपर मार्केट चला जाता है, तो हम स्ट्रिक्ट एसएल के साथ यहाँ पे रहेंगे, अपना एसएल छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, एसएल हम हिट करा देंगे अगर इसके ऊपर जाता है तो 510 520 के आसपास, क्योंकि इसके ऊपर बहुत तेज ऊपर जाएगा, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, बहुत सारे शॉर्टर्स हैं, शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस एकदम सही जगह पे होना चाहिए। ठीक है, हम आगे कैसे इस ट्रेड को मैनेज करेंगे हमने ये देख लिया। तो अब कल इंट्राडे के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या करना है? मान लो यहाँ पे फ्लैट मार्केट खुल जाता है। फ्लैट मार्केट खुलने के बाद इसका ब्रेकडाउन आता है, ये एरिया है 19380 के नीचे, 19380 के नीचे यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो उसके यहाँ पे पुल बैक पे हमें वापस शॉर्ट करना है, और उस पुल बैक पे जो हम शॉर्ट करेंगे उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 19450 के आसपास।
दोस्तों ये इंट्राडे ट्रेड होगा, ठीक है। जो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे वो इंट्राडे का एसएल होगा, और हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं 510 520 के आसपास वो स्विंग ट्रेड का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइए। यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे हमें शॉर्ट करना है या ब्रेकडाउन वापस पुल बैक पे शॉर्ट करना है, और उसका टारगेट पहला होगा 19300, दूसरा टारगेट होगा 19250, ठीक है। मान लो इसकी क्लोजिंग 19250 19300 के आसपास होती है कल, तो हमें उस इंट्राडे वाले ट्रेड को स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और फिर हम आगे का ट्रेड हैंडल करेंगे, क्योंकि हमें अगर मान लो कल हमने यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे मान लो हमने कल कन्वर्ट कर दिया स्विंग में, और मान लो परसों गैप अप होता है, तो गैप अप में यहाँ पे हमें निकलने का चांस बहुत रहेगा। मान लो यहीं पे रुक जाता है, यहाँ पे हम अपना ट्रेड छोड़ के जाते हैं, गैप अप होगा तो सीधा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे 300 250 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग होती है, तो ही हमें स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने देखा पहला स्विंग ट्रेड रनिंग है, दूसरा इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है, और इसके नीचे ब्रेकडाउन पे हमें शॉर्ट करना है, ब्रेकडाउन पुल बैक पे शॉर्ट करना है, और यहाँ के आसपास पे क्लोजिंग होती है, तो हमें उसको उस इंट्राडे ट्रेड को स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर देना है। और इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है 250, तो 100% ही उसको स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है, गिरने का चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पे आज रिवर्सल आया, ये तो हमने कल ही यहाँ पे देख लिया था कैसे रिवर्सल आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से रिवर्सल आना लगभग तय ही था, ठीक है। और इसके लिए हमने स्टॉप लॉस भी बात कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे या शॉर्ट करेंगे, और उस ट्रेड को हम हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे वो भी हमने देख लिया, स्विंग ट्रेड को कैसे हैंडल करेंगे और इंट्राडे ट्रेड को कैसे हैंडल करेंगे वो भी हमने निफ्टी में देख लिया, ठीक है। तो ये जो भी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट लगाया हुआ है ये कल से ही है। प्लीज़ कल का वीडियो भी देख लीजिए, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि हमने ये सब कल उसी में ड्रॉ करा हुआ था, ठीक है। तो आगे हमें देखना है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी देखने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक करने से कॉन्फिडेंस आता है और नेक्स्ट डे और एनर्जी के साथ वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे रिवर्सल आ गया है, और इस रेजिस्टेंस से रिवर्सल आया है, ठीक है। यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन था वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे एक स्विंग हाई भी है। तो यहाँ पे भी हम आज शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे 44,200 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से रिवर्सल आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड ही किया जा सकता है, स्विंग ट्रेड हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये सपोर्ट है, सपोर्ट बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। जिस दिन ये सपोर्ट टूटा 43,600 का, उसके बाद यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नए जो भी आए उनके लिए देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे शॉर्टिंग की प्लानिंग क्यों करी थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लग रहा है, लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, और यहाँ पे जो प्राइस अप मूव कर रहा था, यहाँ पे पुल बैक आ रहा था, वो पुल बैक कहाँ तक था? ये स्विंग हाई तक ही था, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टिंग का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था, ठीक है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंट्राडे के लिए था, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही नज़दीक रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी भी बेयरिश हो गया है, 43,600 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेयरिश हो जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डाउ जोन्स। तो दोस्तों यहाँ पे 2 दिन बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे कल गिरा, उसके बाद रिकवर हो गया। तो बहुत सारे लोग एकदम बुलिश हो गए मार्केट पे कि अब डाउ जोन्स रिकवर हो गया और मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, 20,000 21,000 चला जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोअर चार्ट पे जाते हैं
30 मिनट आर्ली चार्ट पे जाते हैं तो दोस्तों यही चार्ट हमें बताता है कि यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कल जो यहाँ पे रिकवरी आई है इसने ब्रेकआउट नहीं करा है, इसका मतलब यहाँ पे लोअर हाई लगा हुआ है। आज मार्केट खुला है और खुलने के बाद नीचे जा रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, उस पे अभी फिलहाल सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा डाउ जोन्स और भी नीचे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर इस स्विंग हाई को क्रॉस कर दिया तो डाउ जोन्स बुलिश भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, बेयरिश है तो बेयरिश के बारे में ही सोचते हैं। अगर ये बुलिश हो गया तब बुलिश के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डाउ जोन्स भी बेयरिश है और आज गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा खासा गिरा हुआ दिखा रहा है और गिफ्ट निफ्टी में तो ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखिए, गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा क्रैक डाउन हो रहा है। जो यहाँ पे हायर हाई हायर लो लगा रहा था गिफ्ट निफ्टी, इस पुल बैक पे उसका क्रैक डाउन हो गया है, यहाँ पे अच्छा खासा गिर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे जाते ही जैसा कि डाउ जोन्स में भी सपोर्ट है, इस डाउ जोन्स के सपोर्ट और इस गिफ्ट निफ्टी के सपोर्ट के टूटते ही और भी अच्छा खासा यहाँ पे क्रैक डाउन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ओवरऑल बेयरिश है और कल निफ्टी, कल जैसे कि वेडनेसडे भी है, वेडनेसडे में अक्सर करके मार्केट में रिवर्सल आता है। यानी अगर मंडे ट्यूसडे को मार्केट बुलिश है तो वेडनेसडे को अच्छा खासा बेयरिश हो जाता है और मंडे ट्यूसडे को अगर मार्केट बेयरिश है तो वेडनेसडे को बुलिश हो जाता है, शॉर्ट कवरिंग आती है। तो हो सकता है कल वेडनेसडे को अच्छी खासी हमें गिरावट देखने के लिए मिले निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो सपोर्ट है, मे भी कम ही गिरे, लेकिन बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिर सकता है क्योंकि अच्छा खासा FII का डेटा भी सेल पोजीशन में आया है, इसलिए गिरने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी देखा, गिफ्ट निफ्टी देखा। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।